लगता है अब तक मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी ऑफिसर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतना परेशान होगे। तुमने मुझे मेरे भाई के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। वाकई में तुम बहुत अच्छे हो। तुमने अब ऐसी बात की है तो अंकल भी अपसेट नहीं होंगे। मैं भी इस छुपन छुपाई के खेल से बहुत थक गया हूं। हाँ, अंकल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब अब क्या करें? मगर जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अंकल को परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? मैं उस्मान अंकल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हमारी वेनी लेमन कुकीज तैयार हो गई हैं। हुई, ये बहुत मजेदार और चटपटी होंगी और हमारे यूसुफ को पसंद आएंगी। जाहिर है जब शेफ यूसुफ होगा तो ये तो होगा ही। तो फिर हमारे शेफ का हक है कि वो सबसे पहले इसे टेस्ट करे। चेक करते हैं। ये लीजिए यंग मास्टर, आप मजे से खाएं। ये बहुत गर्म है, अच्छा एहतियात से। कैसी है? खुशबू तो बहुत अच्छी है। आप जैसी खुशबू है खाला। मेरी जान। पता है क्या मेरी जान, इसकी खुशबू बिल्कुल तुम्हारी तरह है, मेरे जान जैसे बच्चे की तरह। अंकल, यूसुफ को तैयार करो, इसे ले जाना है तुम्हें। अम्मी के पास। नदीम, अपने बेहतरीन साथी लो और इसी वक्त यहां पहुंचो। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। यूसुफ अपनी अम्मी के साथ अकेला होगा। मेरे आदमी वहां होंगे, लेकिन तुम्हें भी मोहतात रहना होगा। ठीक है। अम्मी के लिए कुछ कुकीज ले जा सकते हैं खाला? क्यों नहीं यंग मास्टर, हो सकता है वहां आपकी उम्र के बच्चे हों, तो ये अपनी मम्मी के सवाब के लिए उन्हें दे देना।
ये बेहतर लग रहे हैं। हम इन्हें आज ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये जल्द ठीक हो जाएंगे। आपका शुक्रिया डॉक्टर। अब चलो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, जल्दी चलो। चलें। ठीक है, मेरा ख्याल है तुम अभी इस काम को रहने दो। रुके, मैं पहनाती हूँ। आपका गाउन कहाँ है? उस अलमारी में है। मैं पहुंचकर देख लूंगा। चलो। क्या मैं आ सकती हूँ? सहर मेरी जान, जब मैंने ये सुना तो बहुत जज्बाती हो गई। सहर, तुम्हारी वजह से यूसुफ अपनी अम्मी की कब्र भी देख लेगा और वहाँ दुआ मांग के खुश भी हो जाएगा। उसकी खुशी देखने के लायक थी। कुकीज, इतने सारे फूल और उसके बनाए हुए शिप्स, सब ले जाने के लिए बेकरार। हाँ, ले जाए सब। मुश्किल वक्त में तुमने यूसुफ को अच्छी उम्मीद दिलाई है। आज से पहले यूसुफ कभी इतना खुश नहीं हुआ। सहर, यूसुफ के लिए मैं बहुत ज्यादा अफसुर्दा हूँ, बहुत। मैं अक्सर सोचती हूँ यहाँ इस घर में इस बच्चे की जिंदगी बहुत अजीब सी है। कभी अपनी मर्जी से खेल नहीं पाएगा, अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर सकेगा। केसर, मुझे पता है वो कितना ख्याल रखती थी इन दीवारों के अंदर अपने बेटे का। यूसुफ के लिए उसकी वाहिद ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि वो उसे ऐसी जगह ले जाए जहां वो आजादी के साथ कम से कम अपना बचपन जी सके। बहरहाल, अब तुम तैयार हो जाओ। मेरी तरफ से भी दुआ मांग लेना केसर की कब्र पे जाके। हाँ सहर, मैं एक बात सोच रही थी कि तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है, और यमान ने भी तुम्हें यकीनन वार्निंग दी होगी, खास करके जिस वक्त यूसुफ तुम्हारे साथ हो। तुम जानती हो क्या कुछ हो चुका है। यमान के दुश्मनों को तुम नहीं जानती। ख्याल तुम्हें रखना होगा। यमान अपनी परेशानी जाहिर नहीं करता क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। कहीं यूसुफ के लिए कोई मुश्किल ना हो जाए। अल्लाह हिफाजत करने वाला है। केसर बिल्कुल ठीक सोचती थी। इसी खौफ से यूसुफ को यहाँ से वो दूर ले जाना चाहती थी। अब यूसुफ के माँ बाप तो नहीं रहे, लेकिन मुझे इस बात का बहुत सुकून है कि यूसुफ के पास उसकी खाला है। ख्याल रखना उसका। मैं पागल हो जाऊंगी। कॉल अटेंड करो। मैं पागल हो जाऊंगी। तुम कहाँ हो? तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हें मुझसे फेस टू फेस बात करना होगी। तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, बस इसलिए मैं लंदन आ रही हूँ।
तुम कहाँ मर गए थे? ये क्या हो रहा है? तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं करते हो? ये कहने की कोशिश मत करना मुराद कि तुम बीमार थे। सुहाल, मैं नहीं चाहता कि तुम वापस आओ। मुराद, इसका क्या मतलब है? मुझे तुमसे अब कोई मोहब्बत नहीं, इश्क खत्म हो गया सुहाल। ये कैसी बात कर रहे हो? तुम ये क्या कह रहे हो? हेलो, इस सब का आखिर मतलब क्या है? सब खत्म कर दे। खत्म हो गया सब कुछ, मुझे दोबारा कॉल मत करना। हेलो, गुड बाय यूसुफ। सहर, वैसे तो गार्ड्स होंगे तुम्हारे साथ। यूसुफ के लिए फिर भी मोहतात रहना। उसकी हिफाजत के लिए, उसके साथ के लिए जो कुछ भी जरूरी हो तुम्हें करना होगा। वो मैं आपने फूलों के बारे में कह दिया था इकबाल साहिबा? बिल्कुल, मैंने यमान को कह दिया था। फिक्र ना करो तुम, तुम्हारे जाने से पहले ही केसर की कब्र फूलों से भर चुकी होगी। यूसुफ समझता है कि कब्रिस्तान में उसकी अम्मी का घर फूलों से बना हुआ है। बहुत ही मासूम। दिल फटने लगता है जब इसे देखती हूँ। मुझे अभी काम से बाहर जाना है। भाई कहाँ पर है? अंदर है वो। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी मुराद। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मुराद। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी खुशियों के कातिल, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा नहीं मेरी किया जान, तुमने। नहीं ज़ुहाल, छोड़ूंगी। अब उसने मेरे साथ ज़ुहाल, अच्छा नहीं क्या हो किया। गया है तुम्हें? मैं पागल मर हो गई हो क्या? जाऊंगी। मुझे नहीं जीना। मैं मर जाऊंगी आपा।
उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया। मैं मर जाऊंगी आपा, मैं मर जाऊंगी। अरे चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। क्या मुसीबत आ गई है? ज़ोहाल, प्लीज चुप हो जाओ, आराम से बताओ क्या हुआ है। मेरी जान, रो रो के खुद को हल्का क्यों कर रही हो? चलो अब एक लंबी सी गहरी सांस ले लो, ठीक है? अब रिलैक्स होके मुझे बताओ कि क्या हुआ है। सुन रही हो तुम? हाँ? वो कहता है उसने मुझे छोड़ दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं मुराद, तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते, समझे? नहीं आपा, ज़ोहाल उसने मुझे धोखा दिया। आपा, ज़ोहाल, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने कहा सब खत्म हो चुका। आपा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मैं बात उसे माफ नहीं करूंगी, कुछ नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी उसने जान, धोखा दिया। रिलैक्स हो जाओ, छोड़ सुनो दिया तो उसने सही। मुझे। हाँ, वो कह रहा था सब कुछ खत्म हो गया। ज़ोहाल, फोन मत करना। ज़ोहाल, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। परेशान मत हो मेरी जान, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। कुछ नहीं होगा। क्यों परेशान हो नहीं रही हो? रहना चाहती हूँ आपा। कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। उसने मुझे धोखा दिया, छोड़ दिया। लगता है तुमने मेडिसिन भी नहीं खाई है। क्या करूँगी तुम मैं? चुप करो, मैं लेकर आती हूँ। एक मिनट, आवाज नहीं आई तुम्हारी। आपा, पता है मेरी क्या गलती थी? मैंने उस पे यकीन किया था। ज़ोहाल, ये मेडिसिन खाओ मैं जल्दी। क्या करूं? कोई नहीं छोड़ के गया। मुझे समझ नहीं मेरी आता। जान, ये लो जल्दी से। बताओ मैं क्या करूं? मुंह खोलो, जल्दी मुझे खाओ ना। धोखा- कुछ भी मुझे नहीं हुआ धोखा मेरी दिया। जान, सब ठीक हो जाएगा। यकीन करो। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपा, मैं मुराद को कभी माफ नहीं करूंगी। सब खत्म हो गया। मेरी जान, कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी तुमने मेडिसिन लिए, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, इस पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? और हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। रिलैक्स हो मैं जाओ। अकेली हो गई। हाँ मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो अब सोने की कोशिश करो। शाबाश, आराम से, मुझ पे भरोसा रखो। अब कुछ नहीं सोचना, आंखें बंद करो और सो जाओ। चलो शाबाश। हद करती है लड़की भी। आराम से सो जाओ, सो जाओ जल्दी। कहा है ना, कुछ नहीं बोलना, सो जाओ। सो जाओ मेरी जान। यहाँ बहुत सारे घर हैं। हाँ मेरी जान, देखो परिंदों के घोंसले भी हैं। बहुत प्यारे हैं, है ना? हमने जो कुकीज़ बनाई हैं इन्हें बहुत पसंद आएंगी। जी कहिए। थोड़ी देर के लिए तन्हा रहना चाहते हैं। जानती हूँ आप हमारी हिफाजत ही करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये कब्र की ज़ियारत है। यूसुफ को वक्त चाहिए। ठीक है मैम, कोई मसला नहीं। अनीस, तुम कब्रिस्तान के गेट पर जाओ और नज़र रखो वहाँ पर। मैं यहाँ पर निगरानी करूँगा। कोई मसला हो तो कॉल कर देना। ठीक है मैम। आ जाओ मेरी जान। उस्मान अंकल, आप मेरा हाथ पकड़े और आराम से उतरें। आराम से, आराम से। सब ठीक है। देख अंकल, आप अंदर जाकर आराम करें। आंटी नादरे को मैंने आपके बारे में बता दिया है, वो आपका इंतजार कर रही हैं। और तुम? मैं किराज के साथ ग्रोसरी लेने जा रहा हूँ। जी हाँ, कुछ चीजें खत्म हो गई हैं।
ठीक है, लेकिन जरा एहतियात से जाना। आप फिक्र मत करें। चलो चलते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा फूल हैं। हाँ मेरी जान, तुम्हारी अम्मी को फूल बहुत पसंद थे। वो एक ऐसा फूल थी जो हमेशा महकती थी। ये किसका घर है? ये घर तुम्हारे नाना का, यूसुफ नाना का है। देखो दोनों साथ साथ हैं। मैंने तो नहीं देखा नाना को। लेकिन उन्होंने देखा है तुम्हें मेरी जान। बल्कि जब तुम सो रहे थे तो तुम्हारे गाल पर प्यार भी किया था उन्होंने। क्या अब वो कभी बीमार नहीं होंगे खाला? हाँ मेरी जान, अब नहीं होंगे, बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह। अच्छा चलो, इन फूलों को लगा देते हैं, तुम्हारी अम्मी को बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा खोदना पड़ेगा। खूबसूरत लग रहा है ना? क्या अम्मी इस मिट्टी के नीचे हैं? बिल्कुल मेरी जान, लेकिन परेशान नहीं होना, आराम से है वहां पे। ये अच्छी बात है कि नाना इनके पास है, वरना ये बोर हो जाती हैं। हाँ मेरे बच्चे अपने बाबा के साथ हैं, उनसे आखिरकार मिलने पर बहुत खुश है तुम्हारी अम्मी। अम्मी क्या मुझे देख रही हैं खाला? क्यों नहीं मेरी जान के टुकड़े, बल्कि महसूस कर रही हैं। तुम्हारे हाथों की ये गर्मी उन्हें बहुत खुशी दे रही होगी इस वक्त। अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
तो अब मुझे बताओ, उसकी तबीयत कैसी है? कुछ जख्म भरा? हाँ, बेहतर है अब। आज वो दोनों यूसुफ की अम्मी की कब्र पर गए हैं। तो तुमने उसे अपने भतीजे के साथ भेज दिया है, और वो भी ऐसे वक्त जब मुश्किल तुम्हारे सर पर खड़ी है। अच्छा, जिंदगी ऐसी ही है। हर आने वाला दिन हमें अपने अंदर देखना सिखाता है, अपनी जात में। हत्ता कि हम बाहर देखते हुए भी अंदर झांकते हैं। फिर भी किसी को नहीं मालूम, सब रास्ते वहीं पर जाते हैं। मैं समझा नहीं। तुम्हारी अंधेरी दुनिया में रोशनी आ गई है बेटे। मैं नाना के घर पे भी एक शिप रखूंगा। देखें खाला, देखें वो कुकी ले गया। लगता है लेमन कुकीज की खुशबू आ गई उसे। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी अम्मी को परिंदे बहुत पसंद थे। हमेशा उनके हाथ पर आकर बैठ जाया करते थे परिंदे। वो ये देखकर बहुत खुश होती थी। खाला बताएं क्या अब वो खुश होंगी? और नहीं तो क्या मेरी जान, तुम्हें सेहतमंद देखकर, तुम्हें खाना खाता देखकर वो खुशी होंगी मेरी जान। पता है इस वक्त वो दुनिया की सबसे खुश अम्मी है। और फिर तुम भी तो उनसे मिलने आ गए हो, वो और भी ज्यादा खुश हो गई। खाला आप तो मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं मेरी जान, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम्हें। अगर आप जाएंगी तो मैं भी जाऊंगा। किसी सूरत भी नहीं यूसुफ, हम तो अभी एक साथ बहुत सारे साल रहेंगे। यानी आप कभी नहीं छोड़ेंगी मुझे? हरगिज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, छोड़ सकती ही नहीं हूँ। हमेशा साथ रहूंगी तुम्हारे, जो चाहे हो जाए। तुम्हें किसी के सहारे नहीं छोड़ूंगी। सब ठीक है ना? हर चीज वैसे ही होनी चाहिए जैसे मैंने तुम्हें समझाया। ख्याल रहे इसका। जी मैं समझ गया मैम। चलो मेरी जान, अब चलना होगा हमें, लेकिन जाने से पहले अम्मी के लिए दुआ कर लो, ठीक है? अल्लाह, मैं अम्मी से प्यार करता हूँ। आप भी बहुत प्यार करते हैं ना इनसे? आप हर किसी से प्यार करते हैं। प्लीज़ इनका ख्याल रखिएगा, इन्हें इनके घर में आराम से रखिएगा। और हाँ, मेरी अम्मी सदा मुस्कुराती रहें, कभी उदास ना हो। अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। खाला भी प्यार करती हैं बहुत, और ये मेरा ख्याल भी रखती हैं। आप मुझसे सच कहती थी कि खाला आप जैसी हैं बिल्कुल। जब भी गोद में सर रखता हूँ लगता है आप हो। मेरी खाला मेरे साथ हैं। और हाँ,
यमान अंकल भी। अम्मी जान, मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आऊँगा, ठीक है ना? मैं आपके लिए फिर से कुकीज़ बना कर लाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अम्मी। आप मेरे ख्वाबों में आ सकती हैं जब भी आपको बोरियत हो। मैं हमेशा वहाँ मिलूंगा। गले लगा लो मुझे। क्या वो आज रात मेरे ख्वाब में आएंगी? उनके बारे में सोचकर सोओगे तो जरूर आएंगी। आज रात आइएगा, ठीक है? और जोर से गले लगिएगा। जान मेरी, शाबाश तुम्हें। कोई नहीं है। एतबार है ना तुम्हें अपनी खाला पर? तो फिर मैं जो कहती हूँ वैसे ही करना होगा तुम्हें, ठीक है? समझ गए? चलो। तुम्हारा शुक्रिया अंकल की मदद के लिए। असल में उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। उस्मान अंकल ने मेरे लिए वो कुछ किया है जो आज तक मेरे अपनों ने भी नहीं किया। मेरे भाइयों को तो पता भी नहीं था कि मैं जिंदा हूं या मर गई। उस्मान अंकल ने मेरे सर पर हाथ रखा, नई जिंदगी दी, मुझे अपना समझा। उन्होंने कहा कि तुम बहुत सहीन हो। क्या तुम स्कूल जाती हो बेटा? मैंने कहा नहीं जाती। उन्होंने बहुत जतन किए कि मैं किसी तरह स्कूल चली जाऊं। उन्होंने सबको मनाया। जब हर किसी ने मुझे भुला दिया था। भाई मुझे धोखा दे रहा था और आंटी मुझे धक्के दे रही थी। उस्मान अंकल मुझसे बात करते थे, मेरी बात सुनते थे वो। एक दिन मेरा भाई मुझे मार रहा था तो उस्मान अंकल आ गए। उन्होंने बचाया मुझे। अब मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से परेशान हो। अगर उन्होंने मेरे बारे में कोई गलत खबर सुन ली तो इसलिए
अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया वादा करो उनसे यही कहोगे मैं ठीक हूं। क्योंकि मैं उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूं। समझ गए ना तुम? जो मैंने कहा वो ही कहना। मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती थी। अल्लाह गारत करे इस आदमी को, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा ये? खुश आमदीद यमान। यूसुफ कहाँ है? अपने कमरे में? नहीं। क्या अब तक वापस नहीं आया? वो अभी तक तो नहीं आए, शायद रास्ते में हो, आने वाले होंगे। हाँ बोलो। क्या मतलब वो दिखाई नहीं दे रहे? यमान, क्या हुआ? तो यहाँ लाना चाहते थे तुम मुझे? इसी वक्त उसे ढूंढ कर लाओ मेरे सामने। सुना तुमने? इसी वक्त मुझे वो दोनों चाहिए। अगर वो दोनों ना मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यमान, खुदा के लिए कुछ तो बताओ। अगर यूसुफ को बाहिफाजत यहाँ लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा। सुन लिया तुमने? मुझे हर हाल में यूसुफ चाहिए।
ये जो दुनिया है तुम्हारी, इसमें बहुत अंधेरा है, बहुत खतरा है। यूसुफ तुम्हारे साथ महफूज नहीं है। तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि खतरा कब और कहाँ से आ जाए। उसकी हिफाजत कैसे करोगे? अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया तो यूसुफ का क्या होगा? यमान, सब ठीक तो है? उसकी खाला ने उसे अगवा कर लिया। ऐ मेरे अल्लाह, करम फरमा, हमारे बच्चे के लिए कोई मुश्किल ना हो।